संविधानवाद का मतलब क्या होता है? किस देश में संविधानवाद है, किस देश में संविधानवाद नहीं है, कैसे हम लोग कहेंगे, है ना? किस तरह से हम लोग जो है कहेंगे? क्या धर्मतंत्र का संविधान संविधानवाद में आएगा? क्या राजतंत्र का संविधान संविधानवाद में आएगा? इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, संविधानवाद कहने का मतलब क्या है? इसके दो मौलिक तत्व हैं। इन दो तत्वों को समझिए। अगर ये दो मौलिक तत्व कहीं पे प्रेजेंट है तो हम लोग कहेंगे हाँ, उस देश में संविधानवाद है, उस देश के शासन प्रणाली के केंद्र में संविधान है ना? पहला क्या है? विधि की सर्वोच्चता। विधि मतलब कानून की सर्वोच्चता। और दूसरा, विधि द्वारा शासन। विधि द्वारा शासन। संविधानवाद के दो मूल तत्व हैं, विधि की सर्वोच्चता और विधि द्वारा शासन। इसका मतलब क्या? विधि की सर्वोच्चता कहने का मतलब विधि, कानून, नियम सबसे ऊपर है, उससे भी ऊपर जो इसे बनाया है। मतलब विधि जो है, कानून जो है, उस देश में सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई नहीं है ना? यहां तक कि वो भी नहीं जो इसको जो है बनाया है। मतलब विधि जो है इसके बनाने वाले से भी ऊपर है। बनाने वाले से भी ऊपर है। मतलब वहां विधि की सर्वोच्चता होगी। लॉ ही जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी। लॉ के ऊपर कोई नहीं है, नियम के ऊपर कोई नहीं है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। अगर ये चीज, ये तत्व कहीं देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वहां संविधानवाद है ना? कि लॉ के ऊपर कोई नहीं है, वो बनाने वाला भी नहीं। जैसे हमारे यहाँ एमपी एमएलए चुन के जाते हैं, लॉ बनाते हैं, विधि बनाते हैं, लेकिन जब ये विधि बन जाता है तो वो उसके ऊपर वो भी नहीं है। वो अलग बात है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे राष्ट्रपति को लेकर कुछ जो है छूट दी गई है ऐसा कुछ, हम बाद में देखेंगे, ठीक है? लेकिन सभी लोग उस कानून के दायरे में आते हैं, उस कानून के ऊपर कोई नहीं है। विधि द्वारा शासन। विधि द्वारा शासन का मतलब होता है सबके लिए समान कानून। सबके लिए समान कानून। किसी भी तरह का, किसी को भी कोई विशेष छूट नहीं, किसी को भी किसी तरह का कोई विशेष अधिकार नहीं। अगर ये चीज जहां, ये तत्व मतलब जहां भी उपलब्ध हैं, जिस देश के भी शासन व्यवस्था में उपलब्ध हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहां विधि का शासन है। जैसे हमारे देश में विधि का शासन है, मतलब सबके लिए समान कानून है, किसी को विशेष छूट नहीं है, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं है। यहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था है तो विशेष छूट है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं, जो सांसद हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं, इसके भी एक, इसको भी जो है एक मायने है, इसका भी एक मतलब है, ठीक है ना? मैं उतना डिटेल्स में नहीं जानूं, जैसे विधि द्वारा शासन में भी है, इतना डिटेल्स में नहीं जानूं। अब जैसे मान लीजिए सबके लिए समान कानून का मतलब क्या है? आप बोलिएगा कि हमारे देश में तो आरक्षण है, तो सबके लिए समान कानून है नहीं, तो फिर यहाँ विधि का शासन कैसे हुआ? तो इसके भी बहुत व्यापक स्वरूप है, बहुत व्यापक परिभाषा है, मैं उसमें उतना नहीं जानने का नहीं जा रहा हूं, है ना? एक मोटे तौर पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक खरगोश है और एक कछुआ है। दोनों का कहानी तो आपने सुना है ना? कि कछुआ और खरगोश का जो है भाई दौड़ लगता है, खरगोश हार जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन एक बात सोचिए, अगर दोनों मेहनत से ही दौड़ते हैं, अपने प्रतिभा से ही दौड़ते हैं, तो क्या कछुआ कभी जीत पाता? नहीं जीत पाता। तो ये समान कानून तो कछुआ पे और खरगोश पे, दोनों पे तो एक ही पैरामीटर्स, एक ही जो है पैरामीटर्स को तो नहीं लाद सकते, है ना? अब कुछ हमारे यहाँ, हमारे संविधान आने के पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में कुछ लोग इतने कमजोर हो गए तो उस पे, और जो उस समय
ताकतवर थे, दोनों पे एक कानून नहीं हो सकता। तो समान कानून के भी अपने अलग अलग जो परिभाषा है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा किसी का कोई विशेष छूट नहीं है। समान कानून का मतलब सबके प्रतिभा के, कैपेबिलिटी के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से उस पर लगाए गए कानून, है ना। अब मछली और कबूतर दोनों को उड़ने के लिए बोल दिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोनों पे उड़ने वाला एक ही कानून तो नहीं लग सकता। हाँ, मछली पे तैरने वाला कानून, कबूतर पे उड़ने वाला कानून। हाँ, जितने भी जलीय प्राणी हैं उसमें तैरने का कानून समान लगाया जा सकता है। जितने भी उड़ने वाले नभचर है उसमें उड़ने का कानून समान लगा सकता है। तो समान कानून का मतलब ये है ना। अब किसी को आरक्षण मिल रहा है तो इसका मतलब उसको कोई विशेष छूट नहीं मिल रहा है। भाई वो उतने कैपेबल नहीं थे, वो हमारी व्यवस्था के कारण पीछे छूट गए थे। उसको मेन धारा में लाने के लिए हम जो है आरक्षण जो है दिया गया है। तो संविधानवाद का मतलब है कि इस चीज को और हम लोग समझेंगे जब और अच्छी तरह से आएंगे और चीजों को। बस अब इतना ही समझना कि संविधानवाद का मतलब क्या है। संविधानवाद का मतलब जहां विधि की सर्वोच्चता हो, कानून ही सर्वोपरि हो, कानून की जो है सबसे ऊपर हो। ओके। और दूसरा विधि द्वारा शासन, मतलब सबके लिए समान कानून हो, किसी को भी किसी तरह का कोई छूट ना मिले, विशेष छूट, या किसी को कोई किसी भी तरह का विशेष अधिकार ना हो। अगर ये दोनों तत्व जहां विद्यमान है तो कह सकते हैं कि वहां संविधानवाद है। वहां के शासन प्रणाली में जो मूल केंद्र है वो संविधान है। संविधान के तहत वहां शासन किया जाता है। अब राजतंत्र में आएंगे तो ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, धर्मतंत्र में नहीं देखने को मिलेगा। धर्मतंत्र में सबके लिए समान कानून तो है नहीं, उस धर्म के मानने वालों के अलग कानून। पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, यहां पे जो मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म को मानने वालों को विशेष छूट है, और जो गैर इस्लामिक धर्म को मानने वाले हैं उन पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। सबको समान अधिकार नहीं है, तो वहां संविधानवाद नहीं हो सकता। तो धर्म ही संविधान है, लेकिन उस संविधान में, जैसे धर्मतंत्र क्या, धर्म ही संविधान है, लेकिन वो संविधान संविधानवाद का हिस्सा नहीं है। बहुत बारीक से अंतर देख लीजिए, संविधानवाद का हिस्सा नहीं है, क्योंकि धर्मतंत्र में ये दो चीज देखने को नहीं मिलेगा। जहां पे धर्म संविधान होगा वहां पे विधि द्वारा शासन नहीं देखने को मिलेगा। वहां सबके लिए समान कानून नहीं है। और किसी तो भाई काम बनाने वाले जो है कभी कभी तो कानून से भी ऊपर होते हैं, है ना। और धर्मतंत्र में ऐसा होते हैं, धर्म गुरु खुद को धर्म से भी ऊपर समझते हैं, है ना। ओके। और राजतंत्र में तो हो ही नहीं सकता। जैसे आप लोगों ने बाहुबली देखा होगा, उसमें माता जी बोलती है, क्या बोलती है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। मतलब कोई संविधान नहीं है, जो मुंह से निकल गया वही संविधान है। मेरा वचन ही क्या है, शासन है। तो वहां तो संविधानवाद हो ही नहीं सकता। लेकिन जहां पे लोकतंत्र है वहां पे संविधानवाद देखने को मिलता है, क्योंकि बिना संविधानवाद का लोकतंत्र एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हमारा देश एक संवैधानिक लोकतंत्र है, और शासन का मतलब समझ में आ गया होगा। जिस देश में अगर संवैधानिक लोकतंत्र प्रणाली द्वारा शासन किया जाता है ना, वहां पर ये चीजें जरूर मौजूद होगी। तो हमने जो शुरुआत में संविधान का जो परिभाषा लिखाया था, उसमें जो 3 मौलिक तत्व हमने दिए थे कि संविधान वह सर्वोच्च कानून है। तो सर्वोच्च कानून का मतलब समझ में आ गया होगा। सर्वोच्च मूलभूत या आधारभूत कानून है, फंडामेंटल कानून है, समझ में आ गया। जिसके द्वारा राजनीतिक रूप से गठित राष्ट्र, राज्य भी समझ में आ गया, है ना, राष्ट्र भी समझ में आ गया। इनका मतलब क्या है, द्वारा शासन किया जाता है। शासन करने का मतलब इतने तरह के शासन प्रणाली हैं और इस तरीके से शासन किया जा सकता है, और ये सब संविधान के तहत होता है। और संविधानवाद जो है, संविधानवाद अगर कहीं पे है किसी देश में, तो संविधान जो है वहां केंद्र में है, तो वहां पर ये 2 चीज होना चाहिए। तो ये जो है आप संविधान का एक आशा करते हैं कि एक समझ जो है बन गई होगी कि संविधान होता क्या है। राष्ट्र की अवधारणा आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि राज्य की अवधारणा समझ में आ गई होगी, और राष्ट्र दोनों की अवधारणा समझ में आ गई होगी। राज्य और राष्ट्र दोनों अलग अलग चीज है। राज्य एक राजनीतिक इकाई है, राष्ट्र एक इमोशनल यूनिट, माने भावनात्मक इकाई है।
शासन का भी मतलब समझ में आ गया होगा, कितने तरह के शासन प्रणाली है। और हमारे देश में संवैधानिक लोकतंत्र है। संवैधानिक लोकतंत्र कहने का मतलब समझ में आ गया कि हमारे देश के शासन प्रणाली में दो चीज केंद्र में है, एक है लोक, जनता, है ना। इसलिए संविधान के जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो शुरू ही होता है हम भारत के लोग। तो एक है लोक, जनता, और दूसरा है संविधान, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी।